जग जाओ। राधे राधे। जग रहे ना चाची के नहीं जगी ना रहे तुम चुना दे रहे। हाँ मैं जा रही हूँ, मैं तो जाने की तैयारी है गई मेरी तो। तुम जगी ना रहे अभी। खुली नहीं की अखबार चाहिए, जगते ही अखबार। कहाँ है अखबार? मिल गया न्यूज़पेपर। लो चाय पानी कुछ नहीं, अखबार ही जगते ही। चाय कोई ना बन रही है तुम्हारी चाय। माता श्री चाय दे दो। दोनों को चाहिए, मोको को भी चाहिए, पापा चाचन को भी चाहिए। तो गाइस मैं हो गई नहा धो के तैयार रेडी। और तैयार होने के बाद अब मुझे जाना है ससुराल। अपने ससुराल थोड़ी देर के लिए ही जाऊंगी मैं, क्योंकि अभी इतना मेरे पास टाइम नहीं है। और मैं ससुराल पहुंच चुकी हूँ, फिर यहाँ पे बैठी हूँ तो जीजी चाय बना के ले आई, तो हम दोनों ने चाय पी है। और मैं सोनी के साथ गई थी, ये सोनी मेरा भतीजा है। चाय पीते पीते और थोड़ी बहुत बातें करते करते 1 घंटा कम निकल गया, समय का पता ही नहीं चला। कहीं जाते हैं तो समय इतना तेजी से भागता है कि बस मत पूछो। मम्मी भी घर पे है नहीं है, वो भी किसी रिश्तेदारी में गई है किसी काम से। अब हमारी होगी जाने की तैयारी यहाँ से, बस अब निकलने वाली हूँ मैं यहाँ से। मम्मी के बिना घर में कोई नहीं दिखाई दे रहा है, घर एकदम शांत शांत सन्नाटा छा रखा है। और घर से निकलने से पहले जीजी के छूले हैं यहाँ पे पैर मैंने, और पापा बैठे हैं बाहर धूप में। तो अभी थोड़ा ठंडा मौसम है तो धूप में ही बैठ जाते हैं अभी वो, बाहर थोड़ा शांत माहौल भी रहता है। तो ऐसी कोई यहाँ पे दिल्ली की तरह इतना ट्रैफिक और वो पॉल्यूशन वगैरह नहीं है, तो बाहर बैठ के अपने अखबार पढ़ते रहते हैं वो। तो मैंने बोला जाते ही कि मैं अब जा रही हूँ, तो उनको पता नहीं था कि इतने आई है और चल देगी इतना जल्दी। तो बोले कि क्यों, कि फिर मेरे को जाना है, बच्चों के पेपर चल रहे हैं इस वजह। तो बोले कि ठीक है। फिर राधे राधे बोल के मैं निकल रही हूँ यहाँ से, क्योंकि मुझे अभी अपनी बड़ी भाभी से मिलना है। उनकी तबीयत ख़राब है, तो उनसे भी मैं कल नहीं मिल पाई थी, क्योंकि कम ही समय था मेरे पास। लेट आई थी, जाते शादी में चले गए थे। और फिर अब यहाँ पे मैं अपने भैया के घर आ गई हूँ भाभी से मिलने के लिए। तो भाभी देखा कि अभी वो है नहीं, थोड़ा किसी काम से नीचे जा रखी हैं। यहाँ पे भी मुश्किल से मैं 10-15 मिनट रुक पाई हूँ, क्योंकि मेरे ट्रेन का टाइम इतना तेज़ी से पास आता जा रहा था कि बस कहीं मुझे लग रहा था कि मैं लेट ना हो जाऊँ। आखिरकार मैं समय से पहुंच गई और मुझे ट्रेन मिल गई। ट्रेन में मैंने ऐसा कुछ रिकॉर्ड किया नहीं, ये डायरेक्ट मेट्रो का सीन है। और क्योंकि ट्रेन में जाते हैं, कहीं जाते हैं या सफर करते हैं तो परेशान हो जाते हैं, इस वजह से मेरा मन नहीं किया, मैंने कुछ भी रिकॉर्ड नहीं किया। ये डायरेक्ट मेट्रो का है, तो मेट्रो में थोड़ा बहुत रिकॉर्ड किया। तो मेट्रो से निकलने के बाद और फिर मैं यहाँ पे जो बाहर की साइड है वहां जा रही हूँ। तो यहाँ से यहाँ तो बस भी मिल जाती है या ई रिक्शा वगैरह ऑटो सब कुछ मिलता है बाहर से। ये जो जैसी सुविधा के अनुसार, बस तो फ्री है जैसा कि आपको पता है। और देखो यहाँ पे छोटे छोटे बच्चों को भीख मांगने के लिए ऐसे छोड़ देते हैं कि बस पूछो मत। इनको इनके माँ बाप को बिल्कुल भी डर नहीं लगता कि कोई उठा ले जाएगा या क्या। कुछ टाइम पहले बच्चे और लेडीजों को चोरी के इतने कांड हो रहे थे कि बस पूछो मत। पर फिर भी इन लोगों को बिल्कुल भी डर नहीं लगता, ऐसे ही छोड़ देते हैं। वो छोटे छोटे बच्चे इतने माहिर होते हैं भीख मांगने में, पैरों से लिपट जाते हैं और चुन्नी को खींचने लगते हैं कि बस देखे ही जाओ। आज तो दिखा दो अपना डांस दिखा दो। आज तो भैया की बर्थडे है ना, आज बर्थडे पार्टी में गाना कौन सा गाना लगाए बता। कौन सा? नहीं गाना कौन कौन से में डांस करेगी ये? देख हो गया तुम्हारे। अरे ये होली का रंग है, ये ओरिजिनल है। ये सिर्फ मुझ पे चढ़ा है बस। बहन ये होली पे फिसल गई है। घुटना तो मेरा इतना बड़ा हो रहा है काला यहाँ पर। वो अच्छा है कि कुछ ज्यादा नहीं लगी ना। घुटने निकला है, घुटने पे काफी लग गई है ये तो। गंदा भी लग रहा है। एक बार ग्रिल में रोड में जाना है ना। क्या हुआ? हां ऐसे गई ना ये ना एक बर जैसे तक ग्रिल पे, अगर ग्रिल नहीं होती। अच्छा वो ग्रिल नहीं होती जैसे रोड में नीचे होती। वैसे मैं आगे को गिरी थी पागल, पीछे को नहीं गिरी। इनको अफसोस गिरने का नहीं है, इनको अफसोस है ये अपने जेब के सामने फिसल गई। टाइम पे तो बच गई। उनको देख के ना ऐसा हुआ दर्द तो गायब हो गया, बस ये था ये पीछे चले रहे जैसे तैसे करके। अब सीमा डांस करेगी पहले। सीमा जब मैं वीडियो बनाती हूं तुम्हारा मैं कहाँ जाऊँ डांस करने। मुझे डांस आता नहीं आज मैं है। एंजॉय करूंगी। तुम तो एंजॉय करती हो यार, तुम्हारे बिना तो एंजॉय हो ही नहीं रहा। तो गाइस मैं आई हूँ यहाँ पे बर्थडे पार्टी में, बच्चे कर रहे हैं अभी यहाँ पे एंजॉय। केक कट चुका है, मैं हो गई थोड़ा लेट आने में
क्योंकि मैं घर से आई थी तो मैंने आराम किया, फिर मैं आराम से ही आई थी, मुझे ऐसा कुछ था नहीं। और क्योंकि इन्होंने बुलाया, ये मेरी फ्रेंड के यहाँ पे आई हूँ मैं अभी, इनके बेटे का जन्मदिन है, ये बच्ची नाच रही है, इनका नहीं है, ये विधि है, ये भी बहुत प्यारी बच्ची है, बहुत अच्छा डांस करती है, मुझे बहुत पसंद है ये बच्ची। इसकी इसकी बातें भी बहुत प्यारी-प्यारी हैं। लेकिन इसकी मम्मी को बुखार आ रहा है, वो ओढ़े हुए अभी लेट रही थी, वो इसकी मम्मी है, उनको फीवर आ रहा है, तो इस वजह से भी थोड़ा माहौल में ज़्यादा नाच-गाने का नहीं है, बच्चों ने एन्जॉय किया अधिकतर तो, और लेकिन बर्थडे पार्टी तो बच्चों की ज़्यादा होती है, तो हम तो मेल-मिलाप की वजह से मैं थोड़ा चली गई इस वजह से, है कि चलो अपना कभी-कभी जाना भी चाहिए, ऐसे कुछ हो तो कोई बुलाता है तो, अगर अच्छा लगता है फिर मिलते हैं तो। बच्चे अपना एक साइड में एन्जॉय करते रहे, हम बातों में बतियाते रहे। यहाँ पे टीवी में गाना चल रहा है, मैंने इस गाना हटा दिया क्योंकि कॉपीराइट आ जाता है इस वजह से। ये एक और प्यारी सी बिटिया, ये मेरी फ्रेंड की भाभी की बेटी है, ये भी बहुत क्यूट है, बार-बार मेरे पास आ रही थी। हाँ हाँ, किसने बनाई ये चोटी? बुआ ने? बच्चों को आजकल फोन ही ज्यादा चाहिए। फोन चाहिए क्या आपको? गाना? हाँ लगा, गाना लगा। हाँ मतलब बात कर रहे थे ना ऐसे। हाँ मैं क्या हटा दूं? बर्थडे पार्टी में बच्चों ने खूब डांस किया, सभी बच्चों ने, और हम बातों में अपने लगे रहे। तो चलिए, तो इसी के साथ वीडियो को एंड करती हूँ। अगर मेरी वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करना, शेयर करना, कमेंट करना। अगर मेरे चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। थैंक्स फॉर वॉचिंग। राधे राधे, जय श्री कृष्णा।